बिहार में जमीनों को लेकर आप अगर परेशान हैं कि आपके पास कागजात नहीं है या फिर आपका जमीन कई मौजों में है और आपको पता नहीं है और आपकी जमीनों को कोई फर्जी कागज बनाकर मोटेशन तक करा लिया है, तो ये खेल अब बंद होगा। अगर आपकी जमीनों को कोई एग्रीमेंट करा लिया और वो फिर उसको बाउंड्री मार रहा है या फिर वो कब्जा करके और फर्जी तौर पर बेच भी रहा है, दबंगई कर रहा है, तो ये दबंगई भी नहीं चलेगा। अगर आपके जमीन को कोई जबरन कब्जा कर लिया है और अब फर्जी कागज दिखाता है, नकली कागज दिखाता है, तो डरिए मत, क्योंकि अब इस तरह के फर्जीवाड़े सरकार के पास पहले तो पहुंच रहा था, लेकिन अब तो मंत्री विजय सिन्हा के सामने ही सीओ साहब की पोल खुल गई। उसके बाद तो इस तरह के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगाने का फरमान मंत्री जी ने दे दिया है। और सीओ को क्या कारनामा खुला है, डीएमएसपी के सामने कैसे फरियादी गिड़गिड़ाया और उसके बाद में किस तरह की गड़बड़ियों को रोकने का फरमान जारी हुआ, ये सब कुछ हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि बक्सर जिले में एक ही जमीन को कैसे दो लोगों को बेचा गया। ये सिर्फ एक बानगी है, दोनों के नाम पर मोटेशन कर दिया गया। अब दोनों लोग जो है अपने दखल कराने के लिए सीओ ऑफिस दौड़ रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, लेकिन जमीन तो एक ही का होगा। और इसमें जो दलाल है वो पैसा लेकर फरार हो गया है। और ये एक बानगी है, बिहार में ऐसे भरे पड़े कहानी है, लेकिन अब इस फर्जीवाड़े पर ब्रेक लग गया है। सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। हमसे और हमारे टीम से ज्यादा हक आपका है, क्योंकि हम आपसे ही हैं। तो अगर आप इस चैनल को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जमीनों में बहुत पेच है और पेच ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप किसान हैं तो भली भांति समझ रहे हैं। आप कैसे अंचल ऑफिस में जा रहे हैं, कोई आदमी जमीन खरीद लिया है, मोटेशन करा लिया है, तो अब कहा जा रहा है कि यह जमीन सरकारी है। अब वो जो जमीन खरीदने वाला है व्यक्ति वो परेशान है, जो बेचने वाला है वो टेंशन में है कि भैया हम बेच दिए, अब जमीन ये सरकारी हो गया, पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्या क्या होगा। तो परेशान ही परेशान, खरीदने वाला, बेचने वाला, सब परेशान, जो जेन्युइन लोग हैं। हालांकि ऐसा एक गिरोह भी है जो काम कर रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर, उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन जो वाजिब लोग बेचने वाले हैं या फिर खरीदने वाले हैं, अब उनके जमीनों पर अगर नोटिस हो रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अब आपका मोटेशन रद्द होगा, तो ये बहुत परेशान करने वाला है। एक परेशानी ये, दूसरा परेशानी कि अगर किसी किसान के दो खाता हैं और दो खाते में मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, लेकिन अब उसका 10 एकड़ जमीन एक ही खाता में दिखाया जा रहा है। अब परिमार्जन प्लस पर वो ऑनलाइन आवेदन करके और रोज दफ्तर जाता है, लेकिन अब तक उसका सुधार नहीं हुआ है। और पता चल रहा है कि 10 एकड़ जमीन ही नहीं, अब तो उसका 8 ही एकड़ जमीन है, 2 एकड़ भी गायब है। तो इस तरह के भी मामले हैं। कुछ मामले ये भी हैं कि जमीन एक ही जमीन को दो दो लोगों से, तीन तीन लोगों से, कहीं कहीं चार चार लोगों से बेच दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जो वाजिब जमीन लोग खरीदते हैं उनका 20 सालों से मोटेशन नहीं हुआ है, और ये फर्जी के वाला का जमीन, एक जमीन का चार चार आदमी, दो दो आदमी के नाम से मोटेशन कर दिया गया है। और ये मामला बक्सर में उजागर भी हुआ और ये मामला अब सरकार के संज्ञान में आया है। सूर्य बिहार के दर्शक ने इस मामले को लिखा भी है, हम भी उसको देखे हैं। तो ये बड़ा मामला है, बड़ा फर्जीवाड़ा है, अब ये सुर्खियां बटोर रहा है। और आपको मैं बता दूं, गया के आमस में फर्जी एग्रीमेंट का भी खेल उजागर हुआ है। मंत्री के सामने एक फरियादी बोला कि उसके रिश्तेदार के कुछ जमीन एक नेताजी के द्वारा जमीन कुछ चेक्स दे करके और एग्रीमेंट करा लिया गया।
लेकिन न पैसे दिए गए, न जमीन छोड़ा जा रहा, जबरन बाउंड्री वाल भी किया जा रहा है। और वो नेताजी इतने मजबूत कि जमीन मालिक अब उस जमीन पर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटाता। उसका एक रिश्तेदार उसमें अब आगे फरियाद कर रहा है, कई लोगों से मिल रहे हैं, तो सीओ साहब ने उसके फेवर में काम करने के लिए पैसे की डिमांड भी की। उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है, चैटिंग पर बात हुई है वो भी है, और ये सब कुछ फरियादी ने विजय सिन्हा के सामने गया जी में जनसंवाद के दौरान बोल दिया। उसके बाद विजय सिन्हा की आंखें फटी की फटी रह गई और डीएम रेशमी को बोले कि ये क्या हो रहा है, और खड़े खड़े सीओ को उन्होंने सस्पेंड करने का फरमान भी सुना दिया। विजय सिन्हा किस तेवर में रहे ये पहले आप देख लीजिए। आप कितना दिन का ये सुनिए, डीसीएलआर साहब, एडीएम साहब, इनका इम्प्लीमेंट करवाइए, इनका जजमेंट है। जवाब कभी दे रहे हैं सर हमारा, कहीं ये सर डीएम साहब अक्टूबर गए हैं, जवाब दिए डीएम साहब से। नहीं, अभी आपको तत्काल प्रभाव से इनके पावर को वहां सीज करिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप देख लिए विजय सिन्हा किस तरीके से गर्म थे। फरियादी के बात पर उन्होंने कहा कि अगर आरोप में दम है तो ये फर्जी जमीन कब्जा करने वालों पर एक्शन होगी, उनको जेल भेजेंगे, लेकिन अगर आप झूठी शिकायत होगी तो आप पर भी एक्शन होगा, विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा। और इस मामले में जो नेताजी पर आरोप था, वो नेताजी जा करके और जनसंवाद में मौजूद थे, लेकिन उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। हम बात कर रहे हैं राम आधार सिंह, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने उन पर आरोप लगा है। हालांकि वो कहते रहे कि हमारे ऊपर 107 भी नहीं है और हम समाज सेवा करते हैं, 100 बच्चियों का शादी हर साल मुफ्त में कराते हैं। हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विजय सिन्हा उन पर गर्म नजर आए और उन्होंने उनको वहां से जाने के लिए कहा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनको हटाया। ये तस्वीर और ये वीडियो आप देखे होंगे, तो अब उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और जो बक्सर में हुआ मैं वो बता दिया, लेकिन गया जी से लौटने के बाद विजय सिन्हा ने साफ साफ अपर मुख्य सचिव जो इस विभाग के हैं सीके अनिल, उनसे कहा कि इस तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत हर जनसंवाद में मिल रहा है, इसलिए अब तत्काल हर जिले के डीएम, हर जिले के एडीएम, डीसीएलआर और सीओ को फर्जी जमीनों पर, खास करके जो रैकेट चल रहा है फर्जी एग्रीमेंट करके जमीनों को हड़पने का, उस पर रोक लगाई। दूसरा कि जो नकली कागजात जो दिखाए हैं लोग या जो भेजे हैं, वो ऐसे सभी फर्जी कागजातों को चिन्हित कीजिए, उनको सूचीबद्ध कीजिए। और जो लोग रजिस्ट्री पेपर के हवाले से जमीन को ठीक करने की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के डेटा और केवाला न जो रजिस्ट्री है, इन दोनों को मैच कराइए और फिर खतियान से भी उसका मैच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब अब सरल भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूं, जमीन का जो असली कागज होता है वो रजिस्टर्ड 2 होता है और खतियान होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी गांव में अगर किसी गांव के पूरे गांव का अगर रकबा 500 बीघा है या 500 एकड़ है, मान लीजिए एकड़ ही में ही बात करते हैं, 500 एकड़ है सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, और उस वहां के अगर व्यक्ति वहां के अगर कोई अलग अलग लोग 200 एकड़ जमीन बेच दिए तो फिर 300 एकड़ रहना चाहिए। लेकिन अभी भी 500 एकड़ मौजूद है और 200 एकड़ बेच दिया गया है, यानी हकीकत में सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। कई जगहों पैसा देखा गया है। तो फरमान विजय सिन्हा ने साफ साफ दे दिया है कि हर केवाला का रजिस्टर 2 से मिलान कराइए। जिसने बेचा है, बेचने का क्या राइट उसके पास था या नहीं था, वो किसी और का हिस्सा बेच दिया या सरकारी जमीन प्रॉपर्टी बेच दिया। और रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्री जो दिखाया जा रहा है, क्या उसका रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड है या फिर किसी ताईद से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री बना लिया गया 70 साल पहले, 50 साल पहले, अब वो पुराने केवाला दिखाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम कागजातों को जमा कीजिए और इसके बाद से बिहार के जितने भी
सीओ हैं जो इस गड़बड़ झाला में शामिल थे, उनको भनक लग गई है और वो परेशान हैं। एक राजस्व कर्मचारी, रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा चौंकाने वाले सच बताया कि अगर सरकारी रिकॉर्ड और केवाला को सिर्फ मिलान करा दिया जाए तो तमाम फर्जी केवाला और मोटेशन सामने आ जाएंगे, जो चौंकाने वाला होगा। बड़े बड़े लोग हवालात पहुंच जाएंगे और ये पूरा खेल रुक जाएगा। लेकिन आदेश तो हुआ है, लेकिन आगे होगा क्या? क्योंकि इसमें शामिल कोई छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, नेता भी शामिल है, किसान भी शामिल है। इसमें कोई छूटा अछूता नहीं है, बड़े बड़े लोग शामिल है। सरकार इसमें जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो शानदार है, काबिले तारीफ है, लेकिन इसको पूरा करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा करें कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो असली मालिक है उसका कोई जमीन छीनेगा नहीं। जबरन कब्जा करने वाले दबंग लोग की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगर आप टेंशन में हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन अभी भी कई फरियादी सूर्य विहार से, कई पीड़ित सूर्य विहार से अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अपना पीड़ा शेयर किया है और उनका अलग अलग लोगों का कहना है। हम कुछ स्क्रीन पर आपको कमेंट्स दिखा रहे हैं और कमेंट दिखा रहे हैं, आप कमेंट देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। ये अलग अलग लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है और दूसरे ने कब्जा कर लिया है। फिर एक आदमी लिखते हैं कि मेरा ज़मीन पर जबरन कोई बाउंड्री वाल कर लिया है, अब छोड़ता नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो ये लिखते हैं कि हमारे पास हमारे ज़मीन पर जो है एक ही ज़मीन को 2 लोगों से बेच दिया गया है और दोनों के नाम से मोटेशन है। एक व्यक्ति है जो बोल रहे हैं कि एक ही ज़मीन पर अलग अलग लोग कब्जा के दावा कर रहे हैं, सभी कागजात दिखा रहे हैं। तो इस तरीके के लोग हैं, अलग अलग पीड़ा है, सुनने वाला कोई नहीं है। विजय सिन्हा के दावे जरूर हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी बहुत कुछ सुधरा नहीं है। लेकिन हम ये अपने दर्शकों को कहेंगे, हौसला मत हारिए, परेशान मत होइए, झगड़ा मत कीजिए, जागरूक रहिए, बस अपने दस्तावेज को ठीक कीजिए, सरकार से उचित मांग कीजिए और उचित फोरम का इस्तेमाल कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो किसी सिविल के लीगल एक्सपर्ट से, वकील से मुलाकात कीजिए और उनसे मार्गदर्शन कीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप जिला बंदोबस्त कार्यालय में जाइए, वहां पे बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, आपको एक्सपर्ट राय दे सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।